हेलो दोस्तों, जीके शॉर्ट ट्रिक बाय अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एनटीपीसी के 2 पेपर हल कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 5 जून 2025 की तीसरी शिफ्ट का पेपर हल करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूमि अंतरंग। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच या उनसे गैर आदिवासी व्यक्तियों को भूमि के हस्तांतरण को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार है। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों की रक्षा करना और गैर आदिवासी व्यक्तियों द्वारा उनके शोषण को रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय समुदायों के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1997-98 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2000 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा सड़क और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी श्रेणी में 2000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक ASCII कोड का उपयोग करके कितने अद्वितीय वर्गों को दर्शाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 128। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगरपालिका चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 के और नगरपालिका के लिए अनुच्छेद 243 ZA जोड़ा गया, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो स्थानीय निकायों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित
प्रसिद्ध लीडर थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फकीर और सन्यासी विद्रोह। भवानी पाठक और देवी चौधरानी फकीर और सन्यासी विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे। इस विद्रोह में हिंदू सन्यासी और मुस्लिम फकीर जैसे मजनू शाह और चिराग अली शाह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े। भवानी पाठक को अक्सर एक रॉबिन हुड जैसी शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता है, जिन्होंने शोषित किसानों की मदद की। देवी चौधरानी के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास देवी चौधरानी में भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में आधिक्य अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेकिंग सोडा। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो पाचन में सहायता करता है। जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे अम्लता होती है तो इसे एक क्षारीय पदार्थ से उदासीन किया जा सकता है जिसे एंटासिड कहते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ और इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी भाषा की अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना किस लेखक ने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दया पवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चालू रहने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रैम का। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थिर मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर के चालू रहने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम में संग्रहित डेटा स्वचालित रूप से मिट जाता है। यह प्रोसेसर को डेटा तक त्वरित पहुंच प्रदान करती है जिससे प्रोग्राम और कार्यों का सुचारू निष्पादन संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के संदर्भ में पूरक शब्द निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की गद्दी संभाली। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के दूसरे सम्राट थे और उन्हें एक दयालु सम्राट, कला एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उनके शासनकाल को भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द युएचीस। द युएचीस आधुनिक मध्य एशिया के तारिम बेसिन क्षेत्र से उत्पन्न एक
खानाबदोश जनजातीय समूह थे। उन्होंने सिखों को पराजित कर और शकों के भारत में प्रवेश करने से पहले ही उन्हें अपने मूल क्षेत्र से विस्थापित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई, जिसमें हिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित किया गया। यह पुस्तक पहली बार 1909 में गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कुंजी प्रेस करते हैं तो क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइल को रिसाइकल बिन में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चरण 3, 1951 से 1981 तक की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजना को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रमुख परियोजनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत में 16 वनों के लिए प्रसिद्ध है। 16 वन उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है जो भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट की घाटियों में पाए जाते हैं। यह वन मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित हैं और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 13। मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून शून्य होगा। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकार सर्वोच्च रहे और विधायी अतिक्रमण से सुरक्षित रहे। यह न्यायिक समीक्षा के लिए ढांचा प्रदान करता है, अदालतों को उन कानूनों को रद्द करने का अधिकार देता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है, लेकिन अनुच्छेद 13 सीधे तौर पर असंगत कानूनों को शून्य घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाली कवि जीवनानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि
से संबोधित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूपसी बांग्लार कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात की। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।